सज्जनों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज की इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर यह हिंदी कहावत पूरी होगी? डैश से गिरा खजूर पर अटका। ऑप्शन है ए छत, बी पेड़, सी आसमान, डी हवाई जहाज। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी आसमान। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए गुप्ता जी का, बी मुर्गी का, सी शर्मा जी का या डी गार्डन का। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है, गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुर्गी का। जाहिर सी बात है, मुर्गी ने कहीं पर भी अंडा दिया तो अंडा मुर्गी का ही होगा, ना कि शर्मा जी का और की गुप्ता जी का। इसी के साथ अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भगवान राम ने माता सीता से विवाह करने के लिए इनमें से किस शर्त को पूरा किए थे? ऑप्शंस हैं ए समुद्र की लहरों को रोके थे, बी शिव जी के धनुष को उठाए थे, सी कैलाश पर्वत को उठाए थे या डी मछली की आंख में निशाना लगाए थे। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी शिव जी के धनुष को उठाए थे। इस खेल का चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने ये रहा। धान के खेत में सामान्य रूप से इनमें से कौन सी फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी आम, सी बाजरा या डी चावल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चावल। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पांचवा प्रश्न, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव है। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे पार कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न है, पूछा गया है, एक प्रश्न के अंत में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए डॉलर का, बी एंड का, सी एक्सक्लेमेशन मार्क का या डी क्वेश्चन मार्क का। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क। एक प्रश्न के अंत में जो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पांचवें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को हमने पार कर दिया। और देवी सज्जनों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग की सुविधा के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम जीके ज्ञानी ऑफिशियल है, जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आएगा, छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। छठवां प्रश्न है, पूछा गया है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर की माता किस प्रकार की जानवर थी? ऑप्शंस हैं ए शेर, बी मगरमच्छ, सी भैंस या डी जंगली सुअर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भैंस। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न को भी हमने सही कर लिया। सातवां प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बताइए, शादी के कार्ड पर दूल्हे के नाम से पहले लगाए गए
ची डॉट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए चिकित्सक, बी चिरंजीव, सी चिराग या डी चित्रकार। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप लोगों ने शादी के कार्ड देखा होगा जिस पर दूल्हे के नाम से पहले ची डॉट का लिखाया होता है, तो बताइए उसका अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी चिरंजीव। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा। बताइए इनमें से क्या आकाश में पतंगों की गति की सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं ए पर्वत, बी हवा, सी समुद्र या डी चट्टान। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी आकाश में पतंगों की गति को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन बी हवा। बहुत बढ़िया। 8वें प्रश्न को सही करते हुए अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए भगवान द्वारा बनाया गया इनमें से कौन सा यह यंत्र है? ऑप्शंस हैं ए मंदिर, बी घंटी, सी बैलगाड़ी या डी पुष्पक विमान। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी पुष्पक विमान। पुष्पक विमान इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भगवान द्वारा बनाया गया है। बाकी जो विकल्प में है मंदिर, घंटी और बैलगाड़ी, यह सभी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न आएगा हमारा 10वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए एक भारतीय राज्य जिसकी राजधानी रायपुर है, उसके नाम को आप किस संख्या से जोड़ सकते हैं? ऑप्शंस है ए 36, बी 9, सी 27 या डी 45। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 36। 36 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिस संख्या का अर्थ है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। तो इसी बात पर इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिए। 36 लाइक नहीं कर सकते, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद इसे शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आएगा हमारा 11वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। रावण के किस भाई को 6 महीने लगातार सोने का वरदान मिला था? ऑप्शन है आपके सामने ए विभीषण, बी इंद्रजीत, सी कुंभकर्ण या डी युपच। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंभकर्ण। बहुत बढ़िया। 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा हमारा 12वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। बताइए रामायण में इनमें से कौन सा एक आदर्श जोड़ा था? विकल्प हैं आपके सामने ए राधा जी और श्री कृष्ण, बी अर्जुन और द्रौपदी, सी राम जी और माता सीता या डी रावण और मंदोदरी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप हमें बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्या सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन बी या सी या डी? सही उत्तर है ऑप्शन सी राम जी और माता सीता। बहुत बढ़िया। 12वें प्रश्न को सही करते हुए अब आएगा हमारा 13वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप और हम सही कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 14 वर्ष तक ना खाने ना सोने ना किसी स्त्री का मुख देखने के कारण लक्ष्मण जी इनमें से किसका वध करने में समर्थ थे? ऑप्शंस हैं ए अतिकाय, बी रावण, सी इंद्रजीत या डी
कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपने रामायण अच्छे से देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो पता ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोग बता पाते हैं। सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन सी, इंद्रजीत। इंद्रजीत इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसे लक्ष्मण जी ने वध किया था। इसी के साथ अब आएगा हमारा अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, जो कि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देवियों सज्जनों, हुटर महाशय ने यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा कर दी है, तो इस खेल को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जैसा कि हुटर महाशय का आदेश है। हुटर बजने के बाद हम इस खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए ज्ञानदार, शानदार, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके सामने जो वीडियो दिख रहे हैं आप उन्हें देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।